आज जिस कलाम को आप और मैं समझने को है, उस कलाम का टॉपिक है आप जिंदगी की हर एक जंग कैसे जीत सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की हर एक जंग कैसे जीत सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जंग आपकी लड़ाई झगड़ों वाली हो, ऐसा नहीं है कि अगर आज का एक कलाम का टॉपिक है कि आप अपनी जिंदगी की हर एक जंग कैसे जीत सकते हो, तो इसका मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली जंग नहीं है, किसी के साथ जंग नहीं है, कौमों की जंग नहीं है, इंसानों की जंग नहीं है। इसका मतलब एक है कि शायद हो सकता है कि आप बीमार हैं, तो आप ये सोचें कि मैं कैसे इस बीमारी की जंग से जीतूं और शिफा पा जाऊं। बिलमिसाल आपके हालात ठीक नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या करूं ताकि मैं इस गरीबी और शर्मिंदगी की जंग से मैं जीत जाऊं। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब से इंसान पैदा हुआ है उसका जो भी सामना करने के लिए शैतान आया, तो शैतान ने पूरी कोशिश ये की कि खुदा के लोगों को हर तरह से वो तंग करे। इसलिए वो अलग अलग तरीकों से लोगों को तंग करता है। किसी को बीमारी दे देता है, किसी को दुख दे देता है, किसी को कोई रोग दे देता है, किसी को गरीबी दे देता है, किसी को कुछ शर्मिंदगी दे देता है, किसी को लड़ाई झगड़े दे देता है, किसी को नशे दे देता है। क्योंकि शैतान का मेन मकसद है कि खुदा के लोगों को वो खुशियां, वो बरकतें ना मिल सके जिनके लिए वो आरज़ूमंद है। आप में से जितने बहन भाई भी बैठे हैं, सभी ये तो नहीं चाहेंगे कि जी सारी जिंदगी बीमारी में गुजरे, ये तो नहीं चाहेंगे जी बड़ी दुखों से बड़ी गुजरे, ये तो नहीं चाहेंगे जी आप चाहें कि आपकी जिंदगी सिर्फ पापों में गुजर जाए। नो, हर शख्स ये चाहता है कि उसको हर तरफ से आराम मिले। हर शख्स चाहता है कि नहीं कि हर तरफ से आराम मिले, पैसे के भी सुकून हो, से तंदुरुस्ती भी पास हो, कोई ज़हनी टेंशन परेशानी ना हो, बल्कि हर काम हमारा क्या हो, आराम तरीके से हो जाए। ये इंसान की ख्वाहिश नहीं, ये खुदा ने शुरू से इंसान के अंदर ये कहा था कि अब तू इस जमीन पर भर फूल और जमीन को महकूम करो, यानी जमीन को भर दो। आज जिस जमीन पर आप और मैं रह रहे हैं, इस जमीन पर भी हमें याद रखे बहुत सारी चीजों में ऐसी जरूरियात पड़ती हैं, वो बेशक रोजमर्रा की कुछ हो या कुछ भी हो। इसलिए बाइबल कहती है कि अगर आप लोग अपनी जिंदगी की हर जंग में कामयाब होना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी की हर जंग में, वो जंग कौन सी आपको बताई। हो सकता है कि आपको शिफा याबी चाहिए, तो आप बीमारी से लड़ रहे हो, आप गरीबी से लड़ रहे हो ताकि हालात ठीक हो जाए, आप किसी न किसी मुसीबत से लड़ते हो ताकि वो प्रॉब्लम आपकी हल हो जाए। लड़ते हो ना। आज जब कलाम सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा पता नहीं लड़ने है कि नहीं। डेली जो लड़न जाते हो बाहर हालाताना जी, बीमार भी हो तो काम पे जाना, तो पैसे होंगे तो घर जी चलेगा, हर चीज को मैनेज कर पाएंगे। एक जंग ही है आपकी कि आप लोग अपने हालातों से लड़ रहे हो, बीमारियों से लड़ रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से लड़ रहा है। ये एक जंग है। लेकिन खुदावन आज इस कलाम को आपको दे रहा है। खुदा कहता है अगर तू अपनी जिंदगी की हर जंग में कामयाबी हासिल करना चाहता है, चाहे वो बीमारी की हो, गरीबी की हो, शर्मिंदगी की हो, तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हें आज ये काम करने पड़ेंगे जिनको अभी हम पढ़ने को हैं। यहाँ तक समझ आ गई कि जिंदगी में हर जंग जीतने का मतलब है हर काम में सुख, हर काम में एक फतह याबी हासिल करना कि आपके हालात खराब नहीं है, आपके हालात भी ठीक हैं, बीमारी भी कोई नहीं है, दुख भी कोई नहीं है, लड़ाई झगड़े भी नहीं है, नशे भी नहीं है, रोग भी नहीं है, आप हर तरह से बड़े बहुत ब्लेस्ड हो। ये होता है कि आप जिंदगी के हर जंग में कामयाब हो। तो इसके लिए आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे यशवा की किताब। एक जंग हुई थी, एक जगह एक बड़ी जंग हुई, यरीहो। बहुत सारे बहन भाई जानते भी होंगे और नहीं भी। एक बड़ी जंग खुदा की कौम की हुई यरीहो कौम के साथ, और जब वो वहां से जीत गए तो उसके बाद बाइबल कहती है कि वो उस जगह पर कब्जा कर बैठे हुए थे। तो यशवा ने क्या कहा कि जाओ पता लगाओ ये कौन कौम है और कितनी मजबूत है, कितनी इसकी फौज है, जरा पता लगाओ। यशवा ने चंद लोग भेजे। एक कौम थी आई की कौम, वो क्या कर रही थी, इनके खिलाफ जंग लड़ना चाहती थी। जब यशवा ने चंद बंदे पता करने के लिए भेजे कि ये कितने लोग हैं जो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो लोगों ने पता कर वापिस आकर बताया कि वो बड़े थोड़े ने, तुसी इंज करो कि बस थोड़े आदमी चले जाओ, हाँ 2-3 हजार चले जाओ। और हुआ क्या कि यशवा ने 2-3 हजार बंदों को भेज दिया। जब 2-3 हजार बंदे भेजे तो यशवा को तो ये लग रहा था कि लो जी बस इन्हें को थोड़े जो बंदे ने साढ़े 2-3 हजार भी जाके मार देंगे।
लेकिन हुआ क्या, बाइबल कहती है जब उसने 2-3 हजार बंदों को भेजा तो उनमें से दुश्मनों ने 36 लोगों को तो मार दिया और बाकियों को भी मारना चाहते थे और वो भागते हुए उनके मुल्क से बाहर भाग गए। ये वाकया क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ ऐसा कि एक आदमी है, मिसाल वो लड़ाई लड़ना चाहता है, उसके पास मैंने देखा सिर्फ 100 आदमी है, या मैं कहूँ जी 1000 आदमी है, तो मैं आकर अपनी फौज को कहूंगा कि यार वो 1000 बंदे ने, तुसी इंज करो फिर भी चलो 2 नहीं 3 चले जाओ, 3000 चले जाओ, जाके उन्होंने मार दो। लेकिन हुआ क्या, वो 1000 बंदे 3000 जब मारने के लिए आए तो उन हजारों ने उन 3000 में से 36 को मार दिया और बाकी को भी मारना चाहते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि बनी इस्राएल कौम तब भाग गई। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात, खुदा ने अपनी कौम से वादा किया था कि वो हमेशा जीतेगी, तो फिर यहाँ हार कर क्यों गई? यहाँ आगे जाकर यशवा फिर खुदा से एक दुआ करता है और गिला भी करता है। कहता खुदा तूने तो हमसे ये कहा था कि तू जिस कौम से लड़ेगा तुम जीतोगे। तो यशवा आगे कहता है खुदावन इससे अच्छा है कि असि मासी भी मार जाए, जैसे इंसान परेशान हो जिंदगी के अंदर है हालात चंगा बंदा मारी जाए। यशवा कहता है खुदावन ऐसा चंगा है कि असि मर जाइए या सानू तू वापस ले जा जिथों लेके आया। तो बाइबल क्या कहती है कि जब यशवा इस तरह की दुआ कर रहा था तो खुदावन ने यशवा से कलाम किया, यानी खुदा ने उसके दिल में कलाम डाला और उससे बात की। खुदा ने यशवा से कहा, यशवा मैंने तुझसे वादा किया था कि तू कभी भी किसी कौम के सामने हारेगा नहीं, लेकिन तेरे ही लोगों में से एक बंदे ने मेरी नाफरमानी की है। वो कहता है खुदावन कौन सी नाफरमानी? एक्चुअली में हुआ ये था कि जब बड़ी जंग लड़ने के लिए यशवा और उसके सारे 7 लोग गए थे तो खुदा ने वहां उनसे एक बात कही थी। खुदा ने कहा तुम वहां के सब लोगों को मार देना और जो चीजें सिर्फ मैं कहूँ उन चीजों को सिर्फ तुम वहां से लेकर आना। जैसे आपको पता है पुराने दौर में जब बाइबल के मुताबिक लड़ाई होती थी ना, तो दुश्मन के पास जो सोना चांदी बर्तन या जो कुछ भी होता था ना, तो खुदा कहता था कि ये सब कुछ लूट लो ताकि वो दुश्मन का वजूद खत्म हो जाए और उनकी दौलत तुम्हारी दौलत बन जाए। तो होता क्या था कि जब खुदा ने इस कौम यरीहो की कौम को भी मारने के लिए भेजा था तो बाइबल कहती है जब उन्होंने मार दिया तो खुदा ने कहा तुम चंद चीजें बस ले लो, लेकिन कुछ चीजों पर खुदा ने खुद लानत भेजी। खुदा ने कहा ये वाला सोना मत लेना, इस पर मैं लानत भेजता हूँ, वो वाली चांदी ना लेना, इस पे भी मैं लानत भेजता हूँ, ये वाला पत्थर ना उठाना, इस पे भी मैं लानत भेजता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है वो जो फौज गई थी, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚੁਰਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਟ ਚੁਰਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਣੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਚਾਦਰ, ਚੱਲ ਵੀ ਸੋਨਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਚਾਂਦੀ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਸ਼ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਕੇ ਆਣ। ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे वाकयात ऐसे आते हैं जब आप कहें कि जी बीमारी आ गई, गरीबी बहुत छा गई, हालात बड़े खराब हो गए, घर वाले जी लड़ाई झगड़ों में ऐसे मुसीबतों में पड़ रहे हैं, आगे कोई राह नजर नहीं आ रहा जी, जिंदगी की तरक्की नहीं हो पा रही जी, जिंदगी च कुछ रोग है जी खत्म नहीं हो पा रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ख्वाहिश होएगी कि ख्वाहिश तो बगैर कुछ ना कुछ तो सोचा ही होएगा यार हालात इंज हो जाने, यार ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਐ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, किसी बंदे की टेंशन में ना हो। हर बंदा चाहता है, लेकिन बाइबल कहती है ये सब चीजें खुदा तुम्हें दे सकता है तब जब तुम उन लानत की गई चीजों को जिस पर खुदा ने लानत की है अपने दरमियान ना आने दो। आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर खुदा ने लानत पाई हुई है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋਚੋ ਕਰੋੜੋਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜੰਗ
ਯਸ਼ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ 1000 ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 3000 ਵੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪ ਲੋग ਇਹ ਸੋਚते हैं ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਘਰ ਨਾ ਇੰਜ ਬਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਛੋ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਇੰਨੀ को बस थोड़े जे पैसे देने हैं, थोड़ा जा काम करना है। लेकिन वही जब आप आगे चलते हो तो आपके लिए वो पैसे देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि आप उन चीजों को फॉलो कर कर खुदा से वो मदद नहीं मांगते जिसको खुदा कहता है। आज हर बंदा जो अपनी सोच नाल कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता है तो अक्सर इंज होंदा उहदे वास्ते टेंशन बन जाती है, वो काम होंदा ही नहीं। फिर आखिरकार वह सोचता रहता है की करा होर की करा कि मेरे काम सवर जान, मेरे हालात बेहतर हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरे दुख चले जाए, मेरे अंदर वह रोग खत्म हो जाए। बाइबल कहती है जिस तरह बनी इस्राएल कौम ने उस दूसरी कौम को थोड़ा सा समझा और हार गई, इसी तरह बाइबल कहती है तुम भी हार जाओगे अगर तुमने लानत की हुई चीजों को अपने दरमियान में रखा। उस टाइम दे विच खुदा ने उस कौम दी चंद एक चीजां ते जिन्हां दे विच की सी, बाइबल के मुताबिक उनमें एक नफीस चादर, 200 मिसकाल चांदी और 50 मिसकाल सोने की एक ईंट थी। सिर्फ ये 3-4 चीजां जिंदे ते खुदा ने लानत जानबूझ के पाई। हालांकि ये लानत पाने वाली चीजां नहीं सी। सोने दे उत्ते खुदा ने क्यों लानत पाई थी? जबकि पीछे खुदावन कह रहा है कि तुम उनकी चांदी, सोना, पित्तल, लोहे के बर्तन तक को लूट लेना। इसदा मतलब खुदा ने जानबूझ के ना परखन वास्ते वो बंदे दे अगे आजमाइश रखन वास्ते काम कीता। जिस सोने नूं खुदा कह रहा लुट भी लियो, लेकिन उन्हां विचों एक सोना ऐसा खुदा कहता है जिते लानत इहनूं ना लियो। जिस चांदी नूं खुदा ने कहा उथों लुट लो, लेकिन उन्हां विचों चंद थोड़ी जी एक ऐसी चांदी सी खुदा ने कहते ते लानत है, तुसीं इहनूं नहीं लेना। एक बाइबल कहते एक नफीस चादर भी सी, बाकी हर चीज खुदा ने कहा लुट लो, लेकिन एक चादर, मिसाल ये चादर, थोड़ी सी चांदी और सोना मैं लानत पाई थी, बाकी मैं कहा तू सारा कमरा लुट लो। ये खुदा ने जानबूझ कर किया। ए खुदा ने जानबूझ के परखन वास्ते कीता सी कि मेरे लोग की जिन्ना चीज़ां तो मैं बाज करांगा बाज आ जाएंगे। उस टाइम पर खुदा ने चंद ऐसी चीजों पर जो सोना, चांदी, चादर थी लानत की थी, लेकिन आज के दौर पर खुदा जिन चीजों पर लानत करता है वो क्या है? तुहानूं पता है अज दे दौर च खुदा ने किहड़ी चीज़ां ते लानत कीती?